चंबल प्रभा न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आ रहे बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली खबर मिले सबसे पहले आपको। मित्रों, चंबल प्रभा में आपका स्वागत है। मित्रों, भारत सहित पूरा विश्व इस समय एक वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है। भारत ने एक अग्रणी कदम उठाते हुए लॉकडाउन किया। पहला लॉकडाउन लगभग सफल नज़र आ रहा था। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन का द्वितीय चरण प्रारंभ कर दिया और द्वितीय चरण 3 मई तक पूरा होने जा रहा है। लेकिन द्वितीय चरण के समाप्त होते होते भारत की स्थिति बहुत खतरनाक होती जा रही है। दिन प्रतिदिन कोरोना का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम धौलपुर की बात करें, धौलपुर में पहले मात्र एक कोरोना मरीज एक जमाती निकला जिसका नाम जाकिर था। 14 दिन के बाद उसकी 3 रिपोर्ट लगातार नेगेटिव आई और वह ठीक होकर धौलपुर वापसी कर गया। धौलपुर ग्रीन जोन में आ गया था और धौलपुर से कोरोना के संकट के बादल छटते नज़र आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि धौलपुर अब कोरोना मुक्त हो गया है। लेकिन धौलपुर के मूल निवासियों की ही गलती की बदौलत आज धौलपुर कोरोना की हॉट स्पॉट बनने की स्थिति में पहुँच गया है। कोरोना में 2 दिन में 4 मरीज सामने आ चुके हैं। कल जो मरीज़ सामने आए थे उनमें एक मरीज़ ट्रक में बैठ के मुंबई से आया था, तो दूसरा मरीज़ ट्रक में बैठ के दिल्ली से आया था। दोनों ही अपनी बहन के यहाँ आए थे। बहन का भाइयों के प्रति प्यार धौलपुर को महंगा पड़ गया। हमारे भारत की या धौलपुर की या हमारी संस्कार और संस्कृति देश की ऐसी है कि अपने संबंधियों, अपने पड़ोसियों, अपने मोहल्ले वालों के लिए प्यार इतना रहता है कि कोई भी आए कोई भी जाए कोई मना नहीं करता। लेकिन यही नासमझी आपके परिवार को, आपके मोहल्ले को, आपके ज़िले को भारी पड़ सकती है और पड़ती भी नज़र आ रही है। आज जो 2 नए केस आए वो बसई नवाब से सामने आए थे। बसई नवाब में 2 दंपत्ति आगरा से आए हुए थे। ऐसे ही हर रोज़ प्रवासी मजदूर, कुछ छात्र, कुछ अधिकारी, कर्मचारी जो बाहर जॉब करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो आए दिन विभिन्न साधनों से, अपने खुद के साधनों से, ट्रकों में बैठ के, साइकिल के माध्यम से, पैदल चलकर धौलपुर में आ रहे हैं और बिना किसी जांच के, बिना किसी पूर्व सूचना के अपने घर तक पहुंच रहे हैं। तो पूर्व में तो उनको लगेगा कि हम यहाँ आ चुके हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम आ गए, हमने एक जंग जीत ली कि हम अपने घर आ गए। लेकिन कुछ दिन बाद जब उनको समस्या होने लगती है तो उन्हें लगता है कि अपनी सबसे बड़ी गलती हो गई, अपने परिवार को संकट में डाला, अपने मोहल्ले को संकट में डाला, अपने ज़िले को संकट में डाला। चंबल प्रभा आप सभी से निवेदन करता है कि आपका पुत्र, आपका परिवारजन, आपका बेटा, आपका पति, आपका बहन, आपका भाई, कोई भी जो छात्र है, पढ़ रहा है, बाहर मजदूरी कर रहा है, उसको जैसा है, स्वस्थ है वहाँ तो स्वस्थ वहाँ रहने दें। उसको घर बुलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि घर आते आते वो जाने कितने लोगों से मिलेगा, कितने लोगों के हाथ का पानी पिएगा, बैठेगा, खड़ा होगा और फिर तुम्हारे घर आएगा। तो खुद को तो उसको स्वास्थ्य में दिक्कत आएगी ही, कोरोना से पीड़ित हो सकता है, साथ में तुम्हारे परिवार को भी वह लेके डूबेगा। परिवार के साथ साथ मोहल्ला और ज़िले को भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा उसके कारण। और मंडी, कुछ दुकानें धौलपुर में इस समय खोल दी गई हैं ज़रूरत का सामान लेने के लिए। तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी आड़ में आप दुकानों पे मेला की जैसी पोजीशन बना दें। आप बिना बेवजह एक सामान लेने की आड़ में कि पुलिस के लिए कहने के लिए तो हमें ये मिलेगा कि हम तो सामान लेने जा रहे हैं, उसकी आड़ में आप लोग बच जाएंगे। पुलिस से तो बच जाएंगे, लेकिन कोरोना से कैसे बचेंगे? इसको आपको समझना चाहिए कि एक बहुत ही भयंकर बीमारी है, छूत की बीमारी है, ये छूने से फैलती है। तो आप सरकार का आदेश मानकर घर न रहें। आप अपने स्वयं की सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा को मानकर, देखकर आप अपने घरों में रहें। आप घर में रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। बाहर निकलेंगे तो सामने वाला कहाँ से आया हुआ है, किन लोगों से मिलकर आया है, चाहे वो आपका परिचित है चाहे वो अपरिचित है,
आपका परिचित है, आप उससे मिल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोरोना नहीं होगा। कोरोना तो आपके परिचित को तब भी होगा, कोरोना नहीं देखेगा। आपके संबंधी हैं, सगे संबंधी हैं, आपके इसके मित्र हैं, क्या है तो आपको कोरोना नहीं हो, ऐसा संभव नहीं है। यह बीमारी है, यह किसी को नहीं देखती, चाहे आप किसी कोई अधिकारी हैं, चाहे आप एक नॉर्मल इंसान हैं। कोरोना किसी को भी हो सकता है। अपने घर रहें, स्वस्थ रहें। आज जब धौलपुर की स्थिति खराब हो चुकी है, 4 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, धौलपुर पुलिस प्रशासन ने सागरपाड़ा इलाके में पूरे 1 किलोमीटर सील कर रखा है। आज पुलिस प्रशासन ने पैदल मार्च किया, लोगों को घर घर जाकर समझाया, लेकिन हर व्यक्ति को खुद समझना पड़ेगा कि हमें घर में रहना है, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। धन्यवाद। पुराने शहर में 2 व्यक्ति पॉजिटिव आए हैं, जिसकी इलाके में वही कार्रवाई होनी है जो कंटेनमेंट के प्रोटोकॉल के हिसाब से होती है। जीरो मोबिलिटी के आदेश जिला कलेक्टर महोदय जारी करेंगे, उसकी पालना में हम लोग बैरिकेटिंग और लोगों का मूवमेंट रोकने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो उसका एक सर्वे कर रहे हैं और उस हिसाब से बैरिकेटिंग और जाब्ते का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। राठौर कॉलोनी की तरह 1 किलोमीटर के क्षेत्र में कर्फ्यू सर अगर कहा जाए तो लगेगा? राठौर कॉलोनी की तरह 1 किलोमीटर के वही सिस्टम है। इसका प्रोटोकॉल है कि जो हॉट स्पॉट चिन्हित होता है उसका 1 किलोमीटर के परिधि में जीरो मोबिलिटी का आदेश जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट जारी करते हैं। उसकी कंप्लाइंस में पुलिस को डिप्लॉयमेंट करके और मोबिलिटी के जो जीरो मोबिलिटी का आदेश है उनको एनफोर्स करना होता है। उसके लिए हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं। जल्दी आए यहीं पर था पॉजिटिव थोड़ी आए नहीं है लेना और बता पूर्ण बिहार कॉलोनी तो इधर पड़ेगी नहीं अलग और कोई तो नहीं है पॉजिटिव इसके अलावा यही चेक करवा था मैंने तो ये थे हम शहर के सागरपाड़ा क्षेत्र में, जहां पर सुबह एक पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है। शहर में केवल आज 2 पॉजिटिव केस मिले हैं, कोरोना पॉजिटिव केस। एक शहर के सागरपाड़ा क्षेत्र में और दूसरा शहर की मदीना कॉलोनी में। दोनों ही शहर के पुरानी बस्तियां और पुलिस व्यवस्थाओं में लगी हुई है। बैरिकेटिंग, क्योंकि कर्फ्यूग्रस्त घोषित किया जा रहा है इन इलाकों को, और बैरिकेटिंग की जाएगी। खुद एडिशनल एसपी सीओ सिटी और शहर कोतवाल पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पूरे क्षेत्र का दौरा किया है और जगह जगह बैरिकेटिंग करने के निर्देश दिए हैं। सागरपाड़ा कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र से मैं पत्रिका फेसबुक पेज के लिए नरेश लवानिया इस समय मौजूद हूँ कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र सागरपाड़े में। यहाँ पर एडिशनल एसपी राजेंद्र वर्मा पूरे मामले को देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ बैरिकेटिंग लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि पुरानी बस्ती हैं दोनों ही जहाँ पॉजिटिव मिले हैं, सागरपाड़ा और मदीना कॉलोनी। आज सुबह जैसे ही जयपुर से रिपोर्ट आई तो धौलपुर के 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से एक धौलपुर के सागरपाड़ा मोहल्ले का रहने वाला है, दूसरा मदीना कॉलोनी का रहने वाला है। दोनों ही शहर की पुरानी बस्तियां हैं। उसके बाद में प्रशासन हरकत में आया है और दोनों ही जगह कर्फ्यूग्रस्त घोषित किया जा रहा है और जीरो मोबिलिटी यहाँ पर रखी जाएगी। फेसबुक पेज के लिए कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र सागरपाड़ा मोहल्ले से मैं नरेश लवानिया।